नमस्कार। भारत के दिल में सदियों से एक गार्ड की तरह खड़ी है अरावली पर्वत श्रृंखला। करीब 2 अरब साल से ये रेगिस्तान को रोकती आई है और लाखों लोगों की जिंदगी को संभालती आई है। लेकिन आज इस पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो कोई बम या बुलडोजर नहीं है, बल्कि एक कलम की नोक है जो इसे हमेशा के लिए मिटा सकती है। चलिए अरावली के इस अजीब से रहस्य को समझते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। अरावली असल में कुदरत की बनाई वो महान दीवार है जो दिल्ली और उसके आसपास के हरे भरे मैदानों को थार के रेगिस्तान से बचाने वाली अकेली ढाल है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अरावली है क्या चीज और इसे भारत की महान दीवार क्यों कहा जाता है। देखिए, ये कोई ऐसे वैसे पहाड़ नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक हैं। गुजरात से लेके दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई। इनका सबसे जरूरी काम थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना। लेकिन ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल इंजन भी है जो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और हमारी हवा को साफ रखता है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, एक पहेली पर। सोचिए, आप एक पूरी की पूरी माउंटेन रेंज को कैसे गायब कर सकते हैं? डायनामाइट से? नहीं, कागज से। एक नई सरकारी परिभाषा की वजह से अरावली पर नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाने का खतरा मंडरा रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि यह सब शुरू हुआ था एक अच्छे इरादे से। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाने के लिए एक साफ सुथरी परिभाषा बनाने का आदेश दिया। लेकिन कुछ महीने बाद सरकार ने एक ऐसी परिभाषा पेश की जो ठीक इसका उल्टा कर सकती थी, मतलब अरावली को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ सकती थी। और ये था वो नया नियम। इसके मुताबिक किसी भी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा हो। अब सतह पर तो ये बात ठीक लगती है ना? पर असली कहानी तो इसकी डिटेल्स में छुपी है। और यहीं पर वो खेल किया गया है जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, पूरी दुनिया में पहाड़ों की ऊंचाई नापी जाती है समंदर के लेवल से, लेकिन इस नए नियम में क्या है कि ऊंचाई नापो आसपास की जमीन से। अब क्योंकि अरावली का बड़ा हिस्सा पहले से ही ऊंचे पठार पर है, तो ये एक ऐसा कागजी दांव है जो असल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को कागज पर छोटी छोटी पहाड़ियां बना देता है और उन्हें उस 100 मीटर की लिमिट से नीचे ले आता है। और जानते हैं इस एक छोटे से कागजी बदलाव का असर क्या हुआ? सोचकर ही होश उड़ जाएंगे। एक ही झटके में राजस्थान की 90% अरावली ऑफिशियली पहाड़ी नहीं रही, मतलब कानूनी तौर पर उनका वजूद ही खत्म कर दिया गया। तो सवाल यह है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? मतलब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? चलिए अब इस रहस्य के पीछे के मोटिव को समझते हैं और सोर्स के हिसाब से देखते हैं कि कौन से फाइनेंशियल इंटरेस्ट दांव पर लगे हैं। तो इस नई परिभाषा से फायदा किसे हो रहा है? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, पैसे से जुड़ा है। रियल एस्टेट कंपनियों की नज़र एनसीआर की महंगी ज़मीनों पर है। माइनिंग कंपनियां पहाड़ों के नीचे दबे खजाने के लिए बेकाब हैं। और फिर अमीर लोग हैं जो यहां आलीशान फार्म हाउस बनाना चाहते हैं। यही वो पावरफुल लॉबीज हैं जिन्हें अरावली के डीक्लासिफाई होने से सीधा सीधा फायदा होगा। और ये सब सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। सोर्स में 2023 के एक इन्वेस्टिगेशन का जिक्र है जिसमें आरोप है कि पतंजलि ग्रुप ने शेल कंपनियों और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके 400 एकड़ से ज्यादा प्रोटेक्टेड अरावली जमीन पर कब्जा कर लिया। तो ये तो हुई कागज और पैसे की बात, पर इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? हमारा पर्यावरण। और अरावली के खत्म होने का असर अब साफ साफ दिखने लगा है। और ये मत सोचिए कि ये कोई भविष्य का खतरा है, नहीं, ये तो अभी इसी वक्त हो रहा है। 1968 से अब तक राजस्थान में अरावली का 1/4 हिस्सा, मतलब 25%, माइनिंग और कब्जे की वजह से पूरी तरह गायब हो चुका है। खत्म। तो होता क्या है जब ये पहाड़ गायब होते हैं? प्रोसेस बड़ा सिंपल है और खतरनाक भी। पहले पहाड़ और जंगल साफ किए जाते हैं। इससे कुदरत की वो दीवार कमजोर हो जाती है। नतीजा, इस रेंज में 12 बड़े बड़े गैप्स बन गए हैं और इन्हीं गैप से रेगिस्तान की धूल और रेत उड़कर सीधे हमारे खेतों तक पहुंच रही है। इसी को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, जिससे थार रेगिस्तान फैलता जा रहा है। और इसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के ग्रीन लंग्स खत्म हो रहे हैं, हवा और जहरीली हो रही है, जमीन के नीचे का पानी सूख रहा है। मशहूर बड़खल झील जैसी जगहें आज धूल का मैदान बन गई हैं। और तो और मौसम का पूरा साइकिल ही बिगड़ गया है।
पिछले कुछ दशकों में मानसून का समय 101 दिनों से घटकर सिर्फ 25 दिन रह गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सिस्टम फेल होता दिखता है तो एक और ताकत खड़ी होती है, लोगों की ताकत, आम नागरिकों का आंदोलन। गुरुग्राम हो या जयपुर या उदयपुर, लोग सड़कों पर उतर आए। वकील, स्टूडेंट्स, आम नागरिक, सब एक साथ। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव अरावली ट्रेंड करने लगा और सबका एक ही नारा था, एक ही मैसेज था, अरावली नहीं तो जीवन नहीं। तो अब मैदान में दो कहानियां लड़ी जा रही थीं। एक तरफ थे आम लोग जो हैशटैग सेव अरावली के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ सोर्स के मुताबिक एक पीआर मशीनरी थी जो कथित तौर पर इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके डेवलपमेंट के नाम पर माइनिंग को प्रमोट करवा रही थी और इन प्रोटेस्ट्स को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। इस दबाव के बीच सरकार ने एक प्रेस रिलीज निकाली, कहा कि नए खनन पर बैन लगा दिया है। लेकिन एक्टिविस्ट ने इसे तुरंत एक धोखा बताया। उनका कहना था कि ये तो बस एक पुराने टेम्परेरी कोर्ट ऑर्डर को दोहराना है, असली मुद्दा वो 100 मीटर वाली परिभाषा तो वैसी की वैसी ही है। और इसके बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया और हमें एक अनिश्चित भविष्य के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। जब लगा कि शायद सब खत्म हो गया है, तभी लोगों का दबाव काम आया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बीच में आकर उस 100 मीटर वाली परिभाषा के लागू होने पर अस्थायी रोक लगा दी। ये लोगों की सड़क पर उतरी आवाज की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो अब सवाल है कि आगे क्या? अब एक नई हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी बनेगी। ये कमेटी सरकार की रिपोर्ट और उस 100 मीटर वाले नियम को फिर से परखेगी। मतलब लड़ाई अभी जीती नहीं गई है, बस कुछ मोहलत मिली है। अरावली का पूरा भविष्य अब इस कमेटी के हाथों में है। और यहीं आकर हम आज रुकते हैं एक बहुत बड़े सवाल के साथ। क्या लोगों का दबाव और एक नई एक्सपर्ट कमेटी भारत के सबसे पुराने गार्ड को कागज पर मिटाए जाने से बचा पाएगी, या पैसों और पावर के सामने प्रकृति की ये दीवार भी ढह जाएगी? इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।